नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लॉ एसेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीके का जो पेपर होगा, अभी तक हमने स्टैटिक जीके की अगर बात करें उत्तराखंड के 2 वीडियोस बना रखे हैं जो कि सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 के नाम से हैं। तो उसी सिलसिलेवार को आगे बढ़ते हुए आज हम सीरीज़ 3 वीडियो लेके आए हैं और स्टैटिक जीके से जो सवाल आ सकते हैं प्रोबेबली जीके की अगर हम बात करें यूके एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी 2 हमने सीरीज़ कर रखी है, तो जो नए दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले 2 सीरीज़ को देखें, उसके बाद ही इसको देखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और अपडेट्स के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। पॉपुलेशन और एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, थोड़ा हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि 1.6% ऑफ इंडिया, इसका मतलब यह है कि सवाल ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तराखंड का जो एरिया है, अगर हम पूरा उत्तराखंड का टोटल एरिया की बात करते हैं तो इंडिया में उस उत्तराखंड राज्य का जो प्रतिशत है भारत में उसका कितना है, यानी कि पूरे इंडिया की जो लैंड है उसमें उत्तराखंड का जो एरिया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है। तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा 1.6%। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट ये याद रखना, 1.6%। अब सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा पोजीशन पे है उत्तराखंड, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, 18th प्लेस में है। जैसे राजस्थान पहले पे है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो हमारा राजस्थान है। तो ऐसे एरिया में उत्तराखंड कौन से नंबर पे है, 18th नंबर पर है। पूछा ये भी जा सकता है कि जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है वो भारत की जो पूरी आबादी है उसमें कितना परसेंट उत्तराखंड का शेयर है पॉपुलेशन का, तो दैट इज़ 0.83%, यानी 1% से भी कम है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के आधार पे उत्तराखंड का क्या नंबर है, तो वो है हमारा 21st। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे हमारा है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा आबादी है। उसके बाद है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा याद रखना 10 साल का निकाला जाता है, यानी कि डिकेड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है। इसका मतलब है कि 2001 से 2011 तक का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उत्तराखंड का वो कितना है, 18.81% रहा है। यानी कि पिछले साल से, यानी कि पिछले के लास्ट 10 ईयर के कंपेयर में 1.11% लेस रहा है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। 2001 से 11 का आ सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था, तो 18.81, 18 का उल्टा कर देना बाकी परसेंटेज। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 189 पर स्क्वायर किलोमीटर। इट मीन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग मिलेंगे, 189 लोग मिलेंगे। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड का। अब ये भी पूछा सकता है कि उत्तराखंड का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो जिसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, तो वो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की, वो कितनी है, 801। और लोएस्ट अगर पूछेगा तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की है, दैट इज़ 41। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि अगर पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आबादी है। और स्मॉलेस्ट अगर पूछता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज़ रुद्रप्रयाग। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई उत्तराखंड की लिटरेसी रेट कितनी है, तो दैट इज़ 78.84। 78.8% इज़ द लिटरेसी रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मेल कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज जो लिटरेट हैं, तो दैट इज 87.4% जो है मेल लिटरेसी रेट है और फीमेल की है 70%। सेक्स रेशियो कितना उत्तराखंड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 का सेंसस जो था उसमें 963 थी। सेंसस हर 10 साल बाद होता है। अब 2021 का सेंसस होगा, इसका डाटा मान के चलो 1.5 से 2 साल बाद आएगा। लास्ट कितनी थी, 962 थी, यानी कि 2001 में जो सेंसस हुआ था उस समय 962 थी, और अब कितना है, अब है हमारे पास 963। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है, दैट इज़ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इसके बाद सबसे कम जो है दैट इज़ हरिद्वार। उसके बाद सबसे ज़्यादा डिकेड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, उधम सिंह नगर में हुई है। सबसे कम बागेश्वर में हुई है।
नेगेटिव जहाँ हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा, 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, अल्मोड़ा एंड पौड़ी गढ़वाल, तो इनके परसेंटेज दैट इज़ नंबर याद रखना -1.64 एंड -1.41। ऑल्दो आप नाम जरूर याद रखना, ये परसेंटेज में है। अब है किस रिलीजन की, मतलब कौन से रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहते हैं तो दैट इज़ हिंदूज़ है। और उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा 2001 से 11 के बीच में जो उछाल पाया गया है, यानी कि जिस रिलीजन के लोगों की डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा बढ़ी है उत्तराखंड में, जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो क्रिश्चियन, यानी कि 39.3। ये इंपॉर्टेंट सवाल है एक, ये भी आ सकता है। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ा आ सकता है, जैसे कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहाँ लोकेटेड है, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, इस तरीके के। तो उत्तराखंड में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि जिसको फुल्ली कौन फंड करता है, केंद्र सरकार करती है, उसका नाम है HNB घरवाल यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये श्रीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और स्टेट यूनिवर्सिटी अगर पूछता है कितनी थी, तो 12 स्टेट यूनिवर्सिटी थी। अब ये भी सवाल आ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप बता देना किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो काशीपुर में लोकेटेड है। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, हरिद्वार में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी आ सकता है कि जो उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी है वो एक ही है, वो हल्द्वानी में है। और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, देहरादून में है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर बाय हार्ट लर्न कर लेना। उसके बाद है कि जो उत्तराखंड की सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, हर राज्य का अपने क्या होता है, एजुकेशन बोर्ड होता है। तो इसी तरीके से उत्तराखंड का उत्तराखंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, रामनगर में है, जो कहाँ पर है, नैनीताल में लोकेटेड है। हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट जो है देहरादून है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं। और लोएस्ट जो है वो है उधम सिंह नगर में है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन सा ईयर था फाउंड हुआ था, फाउंड नहीं कहेंगे हम, बेसिकली फाउंड ही कह देंगे कि इनको दर्जा जो दिया था वो ईयर, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है और 1936 में दैट इज़ फाउंड हुआ था। अब एक चीज़ याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही पहले हेली कहा जाता था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को राजाजी भी कहा जाता था, और अभी रामनगर पार्क भी जो नाम रखा गया है रिसेंटली, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये जिम कॉर्बेट पार्क का ही नाम इन्होंने अब बदल के क्या रख दिया, रामनगर नेशनल पार्क कर दिया है। नंदा देवी 1980, तो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। एक और मैं आपको बात बताऊँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बेसिकली मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, यानी कि नैनीताल में तो है ही है, इसके अलावा ये थोड़े बहुत जो एरिया है ये इसका हरिद्वार में भी फैला हुआ है। तो ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नैनीताल में है, ये कहना गलत होगा। नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज़ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। वैली ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ पर है, हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। केदारनाथ सेंचुरी नाम से पता हुआ है, केदारनाथ धाम कहाँ पर है, ऑब्वियसली चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो चमोली नाम याद रखना आप। मोतीचूर सेंचुरी ये हरिद्वार में है, ठीक है। उसके बाद है कि मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ये देहरादून में है। अस्कॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्कॉट सेंचुरी जो है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये पहले भी पूछा गया हुआ है। तो ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, ये देख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सीधे सवाल आएंगे डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए कि ये जो पार्क है ये कहाँ लोकेटेड है, तो स्पेसिफिकली है, ये स्टैटिक ही है, जीके है। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है तो एग्जैक्टली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। नेक्स्ट है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है, दैट इज़ इन गंगोत्री, ये गंगोत्री में लोकेटेड है। उसके अलावा है हमारा नंदा देवी, वो डिस्कस कर चुके हैं और ऊपर भी, तो चमोली में है। और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इन अल्मोड़ा। सोना जो नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो घरवाल रीजन में लोकेटेड है, घरवाल डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा एक ना नामधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि नैनीताल और चंपावत दोनों में, यानी कि दोनों में फैली हुई है, तो दोनों इसके ऑप्शन होंगे, मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स, कौन सी जातियाँ हैं वहाँ पे, कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, उनका क्या कल्चर है, क्या सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, तो ये पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड में
टोटल जो शेड्यूल कास्ट है जिसको अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई कराया या जो माना है वो 65 है। तो अगर इनके हिसाब से ये सवाल पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट सो फार आई मीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, या जिनको हम कह सकते हैं रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है राज्य सरकार की नौकरी में, वो टोटल कितने लिस्टेड है? वो 65 लिस्टेड है। इसके अलावा थारू, यस, अब थारू जो है ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, और थारू जो है ये डोमिनेंटली उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और इनको ऐसा कहा जाता है कि ये जो कीरत है इनके डिसेंडेंट है, यानी कि इनके इनसे ये ओरिजिनेट हुए। और थारू जो है ये थार का जो मरुस्थल है राजस्थान का, वहाँ से इसका ये नाम ओरिजिनेट हुआ है। सो ये ओरिजिनली बिलोंग कहाँ से करते हैं? थारू ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। थार का मरुस्थल आपने सुना होगा नाम। और एक और चीज़ मैं आपको जो बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस शेड्यूल्ड ट्राइब में पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती है। तो पॉलीगैमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्राइब है जहाँ पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती है। पॉलीगैमी मीन्स देयर आर मीन्स मतलब वन वाइफ कैन हैव ए मैनी आई कैन से हस्बैंड्स, यानी कि जैसे कि पांडवों में हुआ था कि एक उनकी वाइफ थी और 5 पांडव थे, द्रौपदी थी और 5 उनके पति थे। तो इसी तरीके से पॉलीगैमी प्रैक्टिस होता है इनमें भी। और हाँ, इनमें जो वीडो रीमैरिज की भी प्रथा है इनमें। और मेनली जो है ये लोग एनिमल रेयरिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उन्हीं से अपना गुजारा बसर करते हैं। और इनके जो घर होते हैं ये मेनली वुड के बने होते हैं, लकड़ी कह लो या रीड्स बेसिकली क्या होता है, जब लॉग जो होते हैं बड़े बड़े उन्हीं को कहते हैं हम। और इनके जो घर बनते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इनका घर होता है, और जो दरवाजे होते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में बनते हैं। और ये लोग बहुत अधिक मात्रा में वाइन पीते हैं, ठीक है। इसके बाद है माहीगर जो है ये भी वहाँ की एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। और कहते हैं कि ये जो माहीगर शेड्यूल्ड ट्राइब है इनका रिलेशन महाभारत काल से बताया जाता है। और ये लोग जो है ये खड़ी बोली भी इनकी जो बोलते हैं। तो माहीगढ़ से अगर आ सकता है इस तरीके से, ये थारू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे ये पूछा सकता है महाभारत पीरियड से कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब बिलोंग करती है। भोटिया, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इनको शौका भी कहा जाता है। और ये उत्तराखंड के भोट जो रीजन है वहाँ से बिलोंग करती है, इसलिए इनका नाम भोटिया है। और ये शेड्यूल्ड ट्राइब जो है मंगोल रेस से बिलोंग करती है। तो मंगोल रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सवाल बन सकता है यहाँ पे। और ये डोमिनेंटली जो पाई जाती है अल्मोड़ा, चमोली और जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनमें शादी की जो प्रथा है दैट इज़ दे फॉलो एबडक्शन मैरिज, यानी कि ये क्या करते हैं, एबडक्ट करते हैं। और इनमें फिर मतलब एबडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर जो जिसको एबडक्ट कर लेता है, जिसको जो लड़की पसंद है और उनको ये एबडक्ट कर लेते हैं, देन उसी से शादी कर लेते हैं। इस तरह के रिचुअल्स है जो इनके प्रैक्टिस होते हैं। और इसके अलावा इनके हुड का एक इनका तबला, आई मीन नॉट प्रॉपर तबला एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये इनका एक क्या होता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इन लोगों का होता है। और ये लोग अभी भी बार्टर सिस्टम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऑलरेडी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम अभी अलाउ नहीं है, बट अगर 2 पार्टी अलाउ है तो वो आपस में कर सकते हैं। बट आप दुकानदार के पास जाओगे, उस मान लो आईफोन लेने, और उसको बोलोगे मैं आपको 2 बोरी गेहूँ दे रहा हूँ और आप मुझे आईफोन दे दो, तो ये बार्टर सिस्टम इंडिया में मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में नहीं है। बट ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, ग्रामीण के लोग हैं, इनमें ही चलता है। जौनसारी, अगेन ये भी पॉलीएंड्री मतलब फॉलो करते हैं। और इसके अलावा इंटरकास्ट मैरिज करते हैं जौनसारी ट्राइब में। और ये लोग जो होते हैं, इन लोगों को भी मंगोल और जो डोम्स की जाति हैं उन लोगों से इनका रिश्ता बताया जाता है, यानी कि दे मे और माइट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मंगोल्स और डोम्स। और हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। इसके बाद राजी जो है ये अगेन एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जंगलों में रहती है। और ये लोग जो होते हैं ये नेकेड होते हैं, ये लोग प्रॉपर ही मतलब कि कह सकते हो कि जंगलों में रहते हैं। और मुंडा लैंग्वेज दे प्रेफरली वी यूज़, ये बात करते हैं। और इनमें क्या है कि लड़कियों को परचेस करते हैं देन दे मैरी। तो ये इस तरह की इनके रिचुअल्स हैं। फेमस टेम्पल्स, अगेन इससे भी सवाल आते हैं, तो हम पढ़ेंगे कौन कौन सा फेमस टेम्पल कहाँ है और उसकी खासियत क्या है। उत्तरकाशी, देखिए उत्तरकाशी
जब हम बात करते हैं तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, जहाँ पे गंगोत्री टेम्पल और यमुनोत्री टेम्पल है। गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो वहाँ पे टेम्पल बनाए गए हैं। हरिद्वार में माया देवी का मंदिर है और वहाँ पे महाशिवी मर्दिनी जो है उनका भी वहाँ पे क्या टेम्पल है। ये टेम्पल के नाम याद रखना, क्योंकि पूछ लेगा कि बताइए ये मंदिर का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, हरिद्वार में, तो वो रट लेना इनको। उसके बाद दक्षिणेश्वर महादेव भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पे, गंगा टेम्पल भी है वहीं पर, पशुपति महादेव का भी टेम्पल है, चंडी देवी का टेम्पल भी हरिद्वार में है, नीलेश्वरा महादेव का मंदिर भी हरिद्वार में है, गौरी शंकर अगेन वो भी कहाँ पर हरिद्वार में है, अंजनी देवी टेम्पल ये भी कहाँ पर है, ये भी हमारा हरिद्वार में है, गायत्री टेम्पल अगेन इन हरिद्वार, और भारत माता टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है, ये भी हमारा हरिद्वार में है। अब आते हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में क्या क्या है, भारत टेम्पल, ठीक है, भारत नहीं भरत टेम्पल, और भरत टेम्पल ऋषिकेश में है जो कि राम के छोटे भाई थे। नीलकंठ महादेव का मंदिर ये भी कहाँ पर है, ऋषिकेश में है, जहाँ पे कहा जाता है कि महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो जहर निकला था वो इतना पॉइजन था कि अगर पूरी पृथ्वी में घुल जाता तो मनुष्य की जीवन तो खतरे में था, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। तो उन्होंने इस जहर को अपने नील मतलब कंठ के ऊपर रखा और उससे जो उनका कंठ है, गला, वो पूरा नीला पड़ गया, इसलिए इनको नीलकंठ कहा जाता है। अल्मोड़ा में चिताई टेम्पल है, जोगेश्वर टेम्पल भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बैजनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सन टेम्पल जी के ना कटरमल, जिस नाम याद रखना, सन टेम्पल ऑफ कटरमल अगेन इन अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है उत्तराखंड का, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रानीखेत में जो है द्वारहाट के टेम्पल है, टेम्पल ऑफ द्वारहाट इज़ लोकेटेड इन रानीखेत। चमोली त्रिजुगी टेम्पल जो है चमोली में है। उसके अलावा त्रिजुगी टेम्पल वही टेम्पल है जहाँ पे जो महादेव और माता पार्वती जी की शादी हुई थी, तो इसको त्रिजुगी टेम्पल कहा जाता है। त्रिजुगी टेम्पल का इतिहास यही है कि वहाँ पे महादेव और पार्वती की शादी हुई थी। उसके बाद है देहरादून में जो है लखा मंडल टेम्पल ये जो है यमुना रिवर के पास है। और लखमंडल टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में शिवलिंग मिले थे, और ऐसा भी माना जाता है कि लखमंडल टेम्पल वही जगह है जहाँ पे लक्षागृह बनाया गया था कौरवों द्वारा पांडवों के लिए, ठीक है ना, दुर्योधन ने बनवाया था जो अपने भाइयों को मारना चाहता था, तो वो जगह भी इसी से एसोसिएटेड है। तपकेश्वर टेम्पल अगेन इन देहरादून। बद्रीनाथ जो कि 4 धामों में एक धाम है, जहाँ पे कि बद्रीनाथ टेम्पल है, और बद्रीनाथ टेम्पल में मैं आपको बता दूँ भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। काफ़ी बार सवाल ऐसे पूछ लेता है कि बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है, लॉर्ड शिवा या लॉर्ड विष्णु ब्रह्मा, इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज मत होना, बद्रीनाथ में विष्णु जी की पूजा होती है। और इसका जो निर्माण है वो आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। माँ मूर्ति टेम्पल जो है ये भी बद्रीनाथ में है, और जो कि बद्रीनाथ की माता जी है उनके नाम पे ये टेम्पल है, वहाँ उनकी पूजा होती है। केदारनाथ अगेन 4 धामों में एक और धाम है केदारनाथ। और केदारनाथ जैसे कि सबको पता है कि 2013 में बहुत डेंजरस वहाँ पे फ्लड आया था, और उसके बाद काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। और केदारनाथ टेम्पल जो है केदारनाथ में, जहाँ भोलेनाथ की पूजा होती है, और इसको भी आदि शंकराचार्य ने ही कंस्ट्रक्ट बनवाया था 8वीं शताब्दी में। भैरवनाथ टेम्पल भी है जो कि केदारनाथ में, ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ टेम्पल से पहले भैरवनाथ टेम्पल की पूजा होती है, क्योंकि जब भैरवनाथ टेम्पल बेसिकली क्या प्रोटेक्टर है, ये एक तरीके से बुरी शक्तियों से क्या करता है, टेम्पल को बचाता है, ऐसी मान्यता है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मेले और जो वहाँ के त्यौहार हैं, सवाल आते हैं। ग्रीष्म उत्सव, ये अल्मोड़ा में ये फेस्टिवल बनाया जाता है। ग्रीष्म उत्सव का नाम ही है, ग्रीष्म यानी कि समर में ये फेस्टिवल बनाया जाता है। सरोद उत्सव जो है ये अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, रानीखेत इन डिस्ट्रिक्टों में ये फेस्टिवल जो बनाता है। उसके बाद सुरखंड उत्सव, ये तेहरी घरवाल में बनाया जाता है। बालासुंदरी फेयर ये जो है काशीपुर में चलता है, ये जो फेयर है 10 दिन तक चलता है, और यहाँ पे पार्वती जी की पूजा होती है। उसके बाद है पेरन कलियार, ये रुड़की में होता है, और यहाँ पे हज़रत जो है, जो कि मुस्लिम लोग की जो मान्यता है वो उनकी ज़्यादा पूजा करते हैं, तो यहाँ पे हज़रत जो साहिब है उनकी पूजा होती है। और देवीपुरा फेयर जो है ये भी पिथौरागढ़ में ही लोकेटेड है, और जहाँ पे रिवाज है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, और इसमें काफ़ी लोगों को चोट भी लगती है, वहाँ की एक परंपरा है। और बाद में दोनों जो पार्टी होती है उनके बीच में जो वहाँ पे जो एक पुजारी होता है
वो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है। तो इस तरीके का वहाँ पे एक मेला होता है, ये बड़ा ही भयंकर मेला है क्योंकि लोग बहुत घायल होते हैं। जलजीवा फेयर, जलजीव फेयर जिसको कहते हैं, ये भी पिथौरागढ़ में होता है। जपेश्वर सिद्ध शिवरात्रि के टाइम पे देहरादून में ये मनाया जाता है, बहुत अच्छा मेला होता है, शानदार। उसके बाद है झंडा फेयर, ये जो होता है बेसिकली देहरादून में मनाया जाता है। ये सिख जो है उनका मेला होता है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल जो फ्लैग होती है उसको, मतलब बैम्बू जो होता है बहुत टॉल, उस पर ये फ्लैग लगाया जाता है और एक तरीके से इसकी वर्शिप वहाँ पे पूजा की जाती है। उसके बाद है हमारा पुंजागिरी मेला, ये भी पिथौरागढ़ में होता है। और ये जो मेला जब लगता है, ये काली नदी जो निकल रही है उसके एकदम राइट बैंक, ठीक है ना, जो राइट हैंड पे जो किनारा है वहाँ पे ये मनाया जाता है। और साल में 2 बार ये बनता है, मार्च और अक्टूबर के टाइम पे। उत्तरकाशी में माघ मेला मनाता है, इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, इसमें जो हमने आज डिस्कस करा है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पढ़ के ज़रूर जाना। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप स्टैटिक ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि लॉ सबको आएगा, आई नो, अच्छी तरीके से लोग करेंगे, बट जो जीके है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपका, क्योंकि सीटें कम है, कट ऑफ बहुत ज़बरदस्त जाएगी, जो मेरा मानना है। बाकी डिपेंड करता है एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब लेवल किस तरीके से होता है, बट कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि जुडिशरी वाले बच्चे भी इसमें आएंगे। और नॉर्थ इंडिया के जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनका उत्तराखंड और हिमाचल बहुत ही फेवरेट रहता है जॉब लेने के लिए, तो इसलिए अपनी तैयारी बहुत सही तरीके से करिए। और इसके बाद 3-4 और मुझे लगता है वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, और उसके बाद आपका जो स्टैटिक है उत्तराखंड का एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। रिवीजन करिए। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो आईपीसी है उसके ऊपर पूरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियोस बनाए जाएं जो कि जुडिशरी के बच्चे हैं उनको हेल्प हो सके। सो अपने कमेंट्स ज़रूर भेजना, ओके। तो पसंद आए तो शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।